नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजेंट गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। पिछले 2 दशक तक नियोजन इकाइयों के द्वारा लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती हुई और अब बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1 संपन्न हो गए, टीआरई 2 संपन्न हो गए, टीआरई 3 संपन्न होने को है और टीआरई 4 का भी चाहे तो लास्ट 24 में या फर्स्ट 25 में प्रक्रिया आरंभ होगी। फिर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 5 भी दे दिया जाए। तो इस प्रकार से चूंकि लाखों की संख्या में अब भी इतने बड़ी-बड़ी वैकेंसीज होने के उपरांत भी शिक्षक-शिक्षिकाओं के पद रिक्त हैं, तो विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार का यह योजना है और पूरा कमर कस चुकी है सरकार कि सारे रिक्तियों को भर देने हैं। उसके बाद लंबे इंतजार करने पड़ेंगे आप सभी को भर्ती हेतु। यदि भर्ती आएंगे भी प्रत्येक वर्ष तो काफ़ी कम संख्या में आएंगे, जैसे आपका केवीएस में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती बिहार में भी रिक्तियां देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी संघर्ष हो जाएंगे 2025 के बाद शिक्षक बनना बिहार में। खैर चलिए, अभी जो बन चुके हैं शिक्षक शिक्षिकाएं या फिर बनने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थीगण, तो उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह है ड्यूल कोर्सेज को लेकर के। ड्यूल कोर्सेज का मतलब होता है एक ही सत्र में 2 कोर्स। मैंने आपको बताया है कि 3 आधार पर यदि आप ड्यूल कोर्स किए होंगे या अर्थात एक ही सत्र में 2 कोर्स किए होंगे तो फिर वो मान्य हो सकता है। पहला, दोनों डिस्टेंस होने चाहिए। दूसरा, एक रेगुलर एक डिस्टेंस होने चाहिए। तीसरा कि आपका रेगुलर भी हो यदि दोनों कोर्सेज, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में बहुत ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें 2 शिफ्ट चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आपको बीच में ध्यान होगा कि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी यह घोषणा किया था कि वैसे सरकारी विद्यालय जहां पे छात्र छात्राओं की संख्या अत्यधिक है और वहां पे बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे 2 शिफ्ट में विद्यालय चलेंगे। उसी प्रकार से कॉलेजेस भी 2 शिफ्ट में चलाए जाते हैं, अभी चलाए जा रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। तो यदि 2 रेगुलर कोर्सेज हैं और दोनों अलग अलग शिफ्ट में है, तो फिर चाहे वो एक ही कॉलेज से हो या फिर अलग अलग कॉलेज से हो, तो फिर वो मान्य होगा। अब मैंने बताया कि 3 आधारों पर यदि आपने किया होगा तो वो मान्य होगा। इसमें 5 प्रकार से आप यदि कोर्स किए होंगे तो आप बिल्कुल ही मान्य हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एक डिग्री और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, दोनों एक साथ है तो मान्य है। दूसरा, एक पीजी डिप्लोमा और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य है। तीसरा, एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो मान्य है। चौथा, 2 पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है तो मान्य है। पांचवा, 2 डिप्लोमा या 2 सर्टिफिकेट कोर्स मान्य है। सीधी सी बात है, तो ये 5 प्रकार से आपने कर रखा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीधी सीधी समझे कि आप चूंकि शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर शिक्षक या शिक्षिका बन चुके हैं, तो आपका 2 ही जगह समस्या उत्पन्न हो रही है। एक कि डीएलएड के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर बीएड के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। यह अधिकांश लोगों का यही समस्या है। तो डीएलएड के साथ, यदि डीएलएड तो आप रेगुलर ही कर रखे होंगे और डीएलएड के साथ यदि आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस कर रखा है तो फिर आपको कहीं से भी रत्ती भर भी कोई समस्या नहीं है। और दूसरी कि बीएड और पीजी, तो बीएड आपका रेगुलर है और पीजी डिस्टेंस मोड में है तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है समस्या उत्पन्न हो रही थी कि ओवरलैप, जैसे देखिए डिस्टेंस और रेगुलर है तो ओवरलैप कोई मायने नहीं रखता है। सेशन जब एक है तो मायने नहीं रख रहा है, तो फिर ओवरलैपिंग से क्या मतलब है। जब एक डिस्टेंस एक रेगुलर है तो कोई मायने मतलब नहीं है ओवरलैपिंग से।